सभी को जय श्री सीताराम। रेडियो रिश्ते का साप्ताहिक कार्यक्रम को लेकर के मैं पंडित राम कुमार सेवक, बैलेंस एवेन्यू, पपेटोई, ओकलैंड, न्यूजीलैंड से आपके बीच में अपने साथी तबला पर नमन स्वामी, मंजीरा पर सुगनेश चट्टी और स्टूडियोज में हमारे पधारे भ्राता श्री उत्तम चंद जी, भाभी श्री, साथ में सरोज भाभी जी और साथ में शीला भाभी जी, रमेश भैया जी। मास्टर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है आज इस प्रोग्राम में। रेडियो रिश्ते के एमडी महोदय शिवम सिद्धांत लाल, आपको मैं बार बार धन्यवाद करते हुए आपका स्वागत करता हूँ। सुनील शर्मा जी हमारे ऑपरेशंस में, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ में हमारे माधवी पिल्ले जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जुड़ते हैं, आप अपना योगदान देते हैं हर तरह से। और हमारी प्रकाशवती सिंह जी एडमिन में, श्री राम जी आपको भी शामिल करते हैं एडमिन की तरफ से। जयंती पड़िया जी गोल्ड माइन तागुआ से प्रसारण करती हमारी विभिन्न कार्यक्रम को लेकर के हमारे बीच में आती हैं, आपको भी स्वागत है। और हमारी इस कार्यक्रम से पहले निमरा पठान जी राजस्थान से आपके बीच में रेडियो रिश्ते के बेहतरीन कार्यक्रम को लेकर के आती हैं। माँ जी के चरणों को मेरा साष्टांग प्रणाम है। ईश्वर के पिताश्री को मैं प्रणाम करता हूं। साथ में गुरुदेव जी विश्व शांति आश्रम तुलसीबारी रामघाट अयोध्या जी में, जबकि कल गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, मैं पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, आदरणीय स्वामी श्री लक्ष्मणदास जी के चरणों को सभी शिष्यों की तरफ से प्रणाम करता हूं आकाशवाणी के माध्यम से। और साथ साथ में भागवत कृपा सेवा आश्रम पर बैठे हमारे मुक्तामणि शास्त्री जी संत, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आपका प्रणाम है। 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भागवत कृपा सेवा आश्रम पर भी कार्यक्रम का आयोजन करी गई है। पूज्य वर्ग के शिष्यों के द्वारा भव्य कार्यक्रम, और आज श्री मुक्तामणि शास्त्री जी को भी बहुत बहुत अनेकों धन्यवाद, उनके कृपा के लिए, उनके प्रसाद के लिए, उनके प्रेम के लिए, उनके आदर के लिए। आइए भाव से हम सब चले, मिथिलेश भैया को अपने साथ में लेते हैं। साथ में हम सतीश भैया भक्ति संस्कृति संस्कार सेवा फाउंडेशन पेज के माध्यम से जो कार्यक्रम आपके बीच में आती है, उनको भी अपने साथ में लेते हैं। और हमारे स्पॉन्सर जो इस कार्यक्रम को कितने हफ्तों से आपके बीच में ला रहे हैं, NHL होल्डिंग्स लिमिटेड, नायडू होल्डिंग लिमिटेड के श्री कमलेश नायडू जी, मैंगरी ओक्स यानी एयरपोर्ट ओक्स, एस्कॉट पार्क, ओकलैंड, न्यूजीलैंड में स्थित इनका भव्य कार्यालय। आइए इनको अपने सानिध्य में लेते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपके कृपा प्रसाद से हमारे बीच इस कार्यक्रम हमारे श्रोताओं के बीच आती है। अंजना जी और विशाल बेटा, आपको भी स्वागत है आज के प्रोग्राम में। चले सभी कोई हम लोग भावप्रद होकर के भगवान के चरणों को वंदना करेंगे। गणपति भगवान का प्रणाम मिले हम सबको, उनको चरणों में प्रणाम मिले, उनका आशीर्वाद मिले, माँ सरस्वती की कृपा बरसे। और जबकि मैंने पहले कह दिया कि कल गुरु पूर्णिमा के पावन दिवस पर अपने अपने गुरुजन को हम सब बड़े प्यार से, आदर से सम्मान करेंगे। आइए उनके चरणों में भी हम प्रणाम करते हुए श्री भगवान रामचंद्र जी, हनुमान जी महाराज
और समस्त देवी देवताओं को आज के इस प्रोग्राम में प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम श्री गणपतये नमः। गाये गणपति जगवंदनम्। या कुंद इंदु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा प्रवृत्ति वीरदेव सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती शेषजाड्यापहा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्त येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थनां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणि विनायकं। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुध्यमूर्ध्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृपा मस्तकांजलि बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम् मारुति नमत राक्षसातकम् अनाना वीर
हमारे हरि कीर्तन आप भी आना शंभू जी को लाना आप भी आना शंभू जी को लाना डमरू की ताल सुनाना हमारे हरि आना आना वीरा हनुमान हमारे हरि कीर्तन लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये बोले मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान की जय। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा जाके जुग पद कवाल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जनक दुलारी जगदम्बा मैया सीता जी की जय। देर से आए लेकिन दुरुस्त है दोनों बेटियां हैं। प्रिया बेटी और साथ में बेटी आपको भी हम लोग स्वागत करते हैं। आइए भाव से चले हम परमात्मा के पावन चरण को वंदना करते हुए लंका में नारायण की जो भव्य सेना है वो पधार कर चुकी है, जिनको देख करके परमात्मा श्री रघुनाथ जी ने सोचा शायद काले बादल की समूह है, लेकिन विभीषण के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि रावण का पुत्र नारन तक आए हुए और अपने भव्य सेना को लेकर के। पिछले बार सानिया बेटा आपने शायद कथा मिस कर दी थी, कोई बात नहीं, घर पर सुनी होगी ना। चले, ये कथा जो है यद्यपि लंका कांड में ऐसी है कि भक्तिप्रद कथा शायद सुनने को कम मिले, लेकिन हमारा जीवन जो है ना, ये राजनीति और धर्म नीति दोनों को साथ में मिलान करके ही हमें जीवन की प्रवाह करनी चाहिए। मास्टर जी, रमेश जी, उत्तम भैया जी बड़े निष्ठा रखते हैं श्री रामायण के प्रति, तो एक योजना बनती है, साधना बन जाती है कि अगर कहीं हम जा रहे हैं तो इस जो नए कथा सुनने के लिए शिवरी माँ की प्रसंग सबने सुनी है, भरत चरित्र सबने सुनी है, केवट प्रसंग सबने सुनी है, लेकिन ये नारायण तक की कथा बहुत कम लोग सुनते हैं और ये रामायण जी के माध्यम से सुनाई जा रही है। तो लंका कांड में युद्ध का प्रसंग तो है, लेकिन युद्ध के प्रसंग के
साथ साथ इसमें हमें ज्ञानप्रद बातें भी मिलती हैं कि अहंकार मनुष्य को क्या करता है, अहम में भरा व्यक्ति क्या अपना हश्र कर लेता है ना बेटा विशाल। What happens to a person who lives in ego? Egoistic person will never be successful, and this is why this Lanka Kand, even though it's full of fights, but it has got a lot of lessons for us to learn and live the life so that we avoid such conflicts. जो ताकतवर होते हैं उनसे कभी लड़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम हार जाएंगे। लेकिन जो घमंड के वश में हो जाता है कि नहीं भाई हम तो ही ताकतवर हैं और प्रयास करते हैं जीतने के लिए, वैसे युद्ध तो जीतना चाहिए सभी को, क्योंकि पहले हार जाते हैं तो मनुष्य ना, वो तो पहले से हारा हुआ मनुष्य मरा हुआ होता है, इसलिए हम जीतेंगे ये नारा होना चाहिए हमारा। लेकिन अहंकार में नहीं, अपने तपोबल के माध्यम से हमें जो आयुर्विद्या मिली है, बल विद्या मिली है, इस सब के आधार पर ऐसा युद्ध करी जाती है। तो युद्ध नीति के आधार पर नारंतक तो भगवान शंकर के और विरंची भगवान ब्रह्मा जी से वरदान पा चुके हैं, और इसके ही आधार पर वो अपना यह घमंड में भरा हुआ जो सेना है उस सेना को लेकर के आया है। अपने पिता से नहीं मिला, अभी आते ही आक्रमण करना शुरू कर दिया है, और आक्रमण से पहले जितने जानकारी उनको चाहिए था वो जानकारी उनको मिल गई है कि हनुमान जी सर्वप्रथम निकट आए नारंतक, और 2-4 चौपाइयां हैं इनको गाएंगे। भाव से चले सब हम। आक्रमण के अंदर नारंतक ने अपने भीष्म धनुष निकाला, बाण चढ़ाया है, और उससे पहले कि बाण छूटे हनुमान जी उन पर आक्रमण कर दिया। और बाबा हनुमान जी ने क्या किया, पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी का वर्णन है, आइए हम सब सुने और गाएं, तालियां लगाएं। अपने घरों में बैठे हैं हमारे लाइव ऑडियंस जितने हैं, सबको हम निवेदन करेंगे कि हम बड़े भाव से इस कथा को श्रवण करें। जो सर धनुष तोरी कपिदारा, कुनीर सायंग मुष्टि कमारा, पराग दशानन सुत मही कैसे, मिश्रत रसातल गिर जैसे, पवन पुत्र बलि नुम पसारा, कोठी नरत गही तापर डारा। कहीं भी अगर हम सबसे पहले हनुमान जी का नाम ले लेंगे, और चालीसा भी कहती है राम हमारी द्वारका रक्षा करते हैं। अयोध्या जाए हम ना तो मुख्य द्वार पर अयोध्या में एंट्री लेने हो तो श्री हनुमान जी महाराज को सबसे पहले हम दर्शन पाएंगे, और जब वो रक्षा करता है तो फिर कोई लंका में या अवधपुर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, उनके जब तक आज्ञा न मिलेगी। तो राम दुआरे रखवारे होता न आज्ञा
पैसा। तो हनुमान जी तो स्वाभाविक है, नारंतक का स्वागत कर रहे हैं, आओ। और धनुष के सर को तोड़ दिया, बाण का सर को तोड़ करके और एक मुष्टि प्रहार किया नारंतक पर और रावण के ये पुत्र जमीन पर, पृथ्वी पर गिर गया। यहां वर्णन हुआ है, ऐसे गिरा नारंतक कि जैसे मिश्र नामा पर्वत आकाश से गिरा हो और सीधे रसातल में चले गए, ऐसा। और पवन पुत्र हनुमान जी ने फिर क्या किया, अपना पूंछ को बड़ा किया और करोड़ों रथों को सारथी समेत उठा लिया पूंछ और घुमा करके उनको पटक दिया पृथ्वी पर। जिनके गिरते हैं सब चूर्ण हो गए, पिस गए, उनकी हड्डी पसलियां टूट गई, रथ टुकड़े टुकड़े हो गए। रथ सारथी चूर्ण, रथ सारथी चूर्ण समा भयमु, विधिवश तेहि कर प्राण न गया। लेकिन प्राण नहीं गए हैं, इस कारण से ब्रह्मा का वरदान जो ठहरा। अब एक दंडयति विकल खल, रहा भूतल भूमि मुनि शट उठा संभारी तनु, आया हो धनु भरी हाथ। कुछ देर तक मूर्छा में पड़ा हुआ नारंतक जब मूर्छा संभला, उठ गए और उठ करके अपन हाथ में पुनः बाण ले लिया और फिर अगणित बाण का प्रहार किया उसने। लेकिन राम प्रताप प्रभंजन जाया, कर गही अरिशर तोरी बहाया। रघुनाथ जी के कृपा प्रसाद से हनुमान जी ने उन बाणों को अपने हाथों में पकड़ लिया और सब बाणों को तोड़ डाला। देखी पवन सुत की प्रभुताई, वर्षत सुमन विबुध झरिया लाई। जय जय पिंगच्छ सुरभाता, सुनि दस कंद तनया मन भाखा। महावीर जी का प्रताप देख करके ऊपर आकाश मार्ग से देवता लोग फूलों की बारिश करने लगे और कहने लगे कि आपकी जय हो। ऐसे देवताओं ने जब कहा तो सुन करके नारंतक के मन में क्रोध उठा। शत्रु का जयकार होता हो और आप पिछड़े हुए हो तो स्वाभाविक है मन में क्रोध उठेगा,
हृदय में क्रोध उठेगा और नारंतक पुनः क्रोधित हो जाता है और ऋषिया करके क्रोध करके हनुमान जी के पास फिर आता है, शीघ्रता के साथ पहुंचता है और बोला, रे वानर, तुझ में कुछ बल है? अगर बल है तो हमसे मल्ल युद्ध करेगा। धनुष बाण रख दो, हनुमान जी के पास तो गदा है, गदा बगल रख दो, सिर्फ मल्ल युद्ध करो, रेसलिंग, मल्ल युद्ध में ललकारा है हनुमान जी को। और हनुमान जी, देवता तेरे बुझाओं में कितनी शक्ति दी हो मैं देखना चाहता हूं। लोग बोलते हैं कि कुछ है भी तुम्हारे अंदर, इससे पहले थोड़ा उसको पूरा का पूरा पता है कि यही थे जिन्होंने वानर के रूप में आकर के और लंका को तहस नहस कर दिया। यही थे जिन्होंने मेघनाथ का मरण का कारण भी बना, फिर भी नहीं मान रहे हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं घूसा मारूं तुमको और तुम मेरी घूसा सहन कर ले तो मैं समझूंगा। ऐसा नारंतक हनुमान जी को ललकारा है। हनुमान जी, एक बात सीखना है हमसे, जब कोई हमें क्रोधित करे ना तो हम क्रोध में उन पर प्रहार ना करें, क्योंकि क्रोध से क्या होता है, हम अपनी बुद्धि का हरण कर लेते। क्रोध हमारी बुद्धि को हरण कर लेता है। क्रोध से हम बावला हो जाते हैं। क्रोध में हमें समझ नहीं आता है ना, वो प्रश्न याद होगा, बार बार पूछी जाती है। जल से पतला कौन है, जल से पतला कौन है, तो आवाज आई है कि जल से पतला ज्ञान है। और तो पूछा फिर, अग्नि से तेज कौन? जवाब आया, क्रोध अग्नि से तेज है। फिर पूछा गया कि भूमि से भारी क्या है? तो बताया गया, पाप भूमि से भारी। और काजल से काली कौन होता है? तो कलंक काजल से काली। अग्नि से ज्यादा तेज क्रोध है। यद्यपि अग्नि हमारे सबसे शक्तिशाली देवता है, लेकिन क्रोध के कारण अग्नि से भी ज्यादा घातक है। और क्रोध ही में आकर के नारंतक उसको ललकार रहा है। हनुमान जी ने क्रोध रोक लिया। यहां लिखे हैं बाबा जी, अति समीप सुयक्त कांत क्षणक थाड़ सन्मुख रहो, हरि सुनीता की बात राम दूत ऋषि हृदय में अपने क्रोध को दबा लिया। और हृदय में क्रोध दबने के कारण से बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। तब ते ही कपि कहा शिख मारा, भय हुताड़ी सब शब्द अपारा। नारंतक ने एक मुस्कित मारा हनुमान जी को और इतना बड़ा शब्द हुआ, a big sound,
came out of that punch that नारंतक मारा हनुमान जी को। कराना कहते पग हनुमान, लेकिन ताकतवर क्रोध को जो भी अपने बस में करा है, उसके कारण से हनुमान जी एक पग भी हिला नहीं, वही खड़े के खड़े रह गए। हृदय न निश्चर लेकुल दुई मुस्टिक कहीं फेरी चलावा, दूसरा प्रहार किया। तब मारुत सुत कोप बढ़ावा। अब जवाब देना है। अब एकदम साधु बना बैठोगे युद्ध में तो मुश्किल हो जाएगी। कोई तुम्हें मारे तो तुम्हें मारना पड़ेगा सेल्फ डिफेंस में। यह दो मुश्किल की बात आई है। मुझे बहुत पुरानी बात हम लोग करते हैं, जोक बोलते हैं। ऐसे हमारे फिजी के आदिवासी भाषा को सीखने के लिए कोई ने प्रयास करी तो उसे दो बात सिखाए गए। लड़ना है, मारने को क्या कहते हैं मास्टर जी? ताले। जो भी रहा वो शब्द, बोले लड़ना है, बोले यस ना लड़ना है, तो एक लगा उसको और नीचे गिर गया, लेकिन उठ खड़ा गया। अब उसे पता नहीं है, लेकिन शब्द कोई सिखा दिया था, दुअत्ताले। दुअत्ताले का मतलब दूसरा चला, और उसको फिर दूसरा लगा, वो बेचारा उठ नहीं पाया। यहाँ हनुमान जी को दो दो लगे, ऐसी मुश्किल प्रहार, लेकिन हनुमान जी हिले नहीं। लपेटा गारी भूमि तीन तीन चपेटा, अपने पूंछ में लपेट लिया हनुमान जी ने नारंतक को और पटका दो चार बार। हनुमान जी की चपेट में आकर के नारंतक पुजरे ढीले हो गए और विकल होकर के और कपि पर वो वर्षा व्याकुल होकर के कठिन साचर कपि कर गई, रामदूत कर कौतुक गए। सब देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये ड्रामा देख रहे हैं जो हो रहा है नारंतक और हनुमान जी के बीच में। और तब क्या होता है, मर्दी मर्दी बहु भारी घगारे, देखी देव गए जयति पुकारे। एक डंडे कतनी सी चर जागा, बहुविधि समार करना सोला। करोड़ों राक्षस को हनुमान जी ने अपने पूंछ में पकड़ लिया और घुमा फिरा करके सबको पटका। राक्षस बहुत डर के मारे भागने लगे और इधर नारंतक की मूर्छा खुली, और जैसे मूर्छा खुली तो पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी
छंद के माध्यम से इसका वर्णन कर रहे हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। लाग्यो करण पुनि समर बहुविधि, लाग्यो करण पुनि समर बहुविधि, निज सुमत बहु गुरु के फल कोटि कोटि प्रचंड सहायक कपहि रण महाधैर्य के, रण रंग रंजित वीर मारुति, पुनि पुनि गर्जहि, गही गही विपुल धनुजन पछारत उर विदारत तरजहि, श्री रामचंद्र कृपाल भजन करण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद बोलो श्री रामचंद्र भगवान के। हनुमान जी मर्दी मर्दी धूरी धूरी में सबको बहुबारिद डारे, राक्षसों की हड्डी पसली तोड़ तोड़ करके सागर में डाल दिया। और यहाँ पूज्य चरण गोसाई तुलसीदास जी कहते कि वह दुष्ट अपने योद्धाओं को फेर करके बटोर करके अनेक प्रकार से युद्ध करने लगा और युद्ध स्थल में महावीर जी को घेर करके बड़े तीक्ष्ण करोड़ों बाण प्रहार करने लगे। और तब क्या हुआ, लड़ाई में ये हृदय विदारते ललकारते हैं और उस घनी सेना के कमलों के वन में जैसे हाथी उत्पात करते हैं, ऐसे महावीर बिना श्रम के उन सब जितने राक्षसों का सामना कर रहे हैं और उनके लड़ाई के बदले उनको मार रहे हैं। युद्ध करते वहां आए जहां नित्य संग्राम होता था। महावीर जी को अकेला युद्ध में करते हुए जब श्री बाली पुत्र अंगद ने देखा तो दौड़ पड़े युद्ध के भूमि में और श्री हनुमान जी के साथ में मिल करके और घमासान युद्ध फिर छिड़ गई और हाथ में बड़े बड़े पर्वत वृक्ष पत्थर लिए बाकी के जितने ऋक्ष वानर आदि हैं सब दौड़ पड़े हैं, आक्रमण कर रहे हैं, बारिश कर रहे हैं उन पहाड़ों को लेकर के राक्षसों पर। और इधर गरुड़ जी से कहते हैं कागभुशुंडी महाराज ही पक्षीराज, उसी समय महावीर जी के पास जाकर के अंगद जी रघुनाथ जी का जय जयकार करते हुए महावीर जी के साथ में होकर के दोनों महायोद्धा एक संग हु 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 शब्द का उच्चारण करते हुए और इन राक्षसों पर बहुत तरह तरह के मार बरसाने लगे। और पूज्य गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं कि रीछ वानरों के ये सब भयंकर कर्म को देख करके राक्षस बड़े भयभीत हो गए और सब अब फिर भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन अपनी सेना को अत्यंत व्याकुल देख करके रावण पुत्र बड़ा क्रोधित हो जाता है। स्वाभाविक है भैया, वो सोचते हैं कि ये सब हमारे साथ में डटे रहेंगे, लेकिन इतने भयंकर मार के कारण से सब भागना जब शुरू कर दे तब नारंतक ने मन में महाक्रोध करके अपना योद्धाओं को सौगंध दिया और महाक्रोध करके कहने लगा कि कहां भागे जा रहे हो, विधाता ने तुम्हें ये वानरों को भोजन दिया है, खाओ उनको, क्यों भाग रहे हो, इनको पकड़ो और खाओ। और हे नारंतक के रोक्त युक्त वचन सुन करके राक्षस महाक्रोध करके फिर लड़ने शुरू कर देते हैं। और लड़ना ये लड़ाई का प्रकरण है भैया, लड़ाई तो होगी जब तक कोई एक जीतेगा नहीं। और जीतेंगे कैसे, जब तक वो समय ठीक नहीं होगा तब तक, क्योंकि मृत्यु सबका अपना समय लेकर के ही आएगी जब जिसकी मृत्यु हो जाएगी। बड़ी सुंदर मैं एक प्रसंग सुन रहा था, मुझे अच्छा लगा।
कल ही मैं सुन रहा था, तो ये महात्मा जी थे और उन्होंने कुरीति की बात करी। रीति अपनी होती है, शास्त्र विधान से अपनी बहुत सारे रीतियां होती हैं। क्या क्या हमारे रीति हैं, रिवाज हैं, संस्कार आती है। लेकिन जो कुरीति है, कुरीति जो हम लोग के पूर्वजों ने शायद किसी कारण बना दिया होगा या हम स्वयं बना लेते हैं। एक बड़ा अच्छा प्रसंग मुझे लगा, उसने एकादशी के विषय में बात की। जैसे कल एकादशी थी ना, आज द्वादश नहीं परसों था एकादशी, फिर द्वादश आई, आज चतुर्दश है क्योंकि गुरु पूर्णिमा कल है ना, तो ये आज चतुर्दश है। तो जैसे एकादशी का पावन दिवस जब आता है तो एकादशी में हम व्रत नियम आदि रखते हैं। बहुत जो लोग होते हैं, कोई जल नहीं लेता है, कोई अन्न नहीं लेता है। तो ऐसे एक धारा बन जाती है हमारे जीवन में, आपके जीवन में एक अच्छी बात फैल जाती है कि भाई हम किसी एक दिन को ले लें, जैसे एकादशी ले लें, इसको करें हम। और ऐसे गुरु पूर्णिमा आती है, महापुण्य का पावन दिवस होता है, जब हम सिर्फ देखो ऐसा ना, मैं बार बार ये भजन भी गाया करता हूँ और सुनता भी कि माता पिता सबसे पहले हमारे प्रथम गुरु मानेगा, ठीक है ना। पहले तो हमें माता पिता, प्रातः काल उठ करके रघुनाथ, माता पिता गुरु नाय माथा। पहले तो माता, फिर पिता, फिर गुरु। तो अब ये गुरु पूर्णिमा जो है हमारे दीक्षित गुरु का सम्मान के लिए है। इतना ही नहीं, हमारे शिक्षक गुरु को सम्मान करने का दिवस होता है। जितने हमारे मास्टर टीचर होते हैं, हम उनको सम्मान करें। अपने माता पिता के बाद में हमारे, जब हम पढ़ने जाते हैं पाठशाला में, गुरुकुल थी उस समय की बात, तो हमारे गुरुकुल में वो गुरु देव के माध्यम से विद्या प्राप्त कराई जाती थी। जैसे कृष्ण अवतारी में संदीपन मुनि महाराज कृष्ण भगवान के गुरु रूप में, शिक्षक के रूप में मिले। और यहाँ विश्वामित्र मुनि महाराज जी श्री भगवान रामचंद्र जी के धनुर्विद्या के गुरु हुआ है। वैसे कुल गुरु वशिष्ठ है और यहाँ कृपाचार्य थे हमारे। तो अनेक प्रकार के गुरु हमारे जीवन में है, लेकिन ये दीक्षित गुरु जो होते हैं इनका सम्मान का समय होता है। तो ऐसे ये जो रीतियां हैं, ये रीतियों को हमें रखना चाहिए। ये कुरीति नहीं है, ये शुभ रीति है। लेकिन कुरीति क्या है, जैसे एकादश हुआ और किसी का निधन हो गया परिवार में, या तो क्या हम एकादशी बंद कर देंगे? या कल गुरु पूर्णिमा हुआ तो किसी का निधन हो गया, क्या उस गुरु पूर्णिमा में गुरु का ध्यान करना बंद कर देंगे? हम सब कुछ तो बंद कर देंगे, क्या खाना पीना भी बंद कर देंगे? तो ये जो कुरीतियां हमारे जीवन में आई है ना, रामनवमी हुए, रामनवमी पर भी कोई का निधन हो गया तो कहते नहीं रामनवमी नहीं करेंगे। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी हुई, किसी का निधन हो गया, नहीं करेंगे। क्या भगवान से बड़ा मृत्यु है? नहीं, वो सब कुरीतियां हैं। इसलिए महात्मा का बात मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छी प्रसंग है, जो अच्छी प्रसंग होती है उनको लोगों तक जनवाना यह हमारा और आपका दायित्व बनता है। अगर हम जिस मंच के माध्यम से कहीं किसी को कुछ बता रहे हैं तो ये अच्छी बात है। मानना आपके ऊपर है, ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन बताना तो हर एक व्यक्ति का एक जिम्मेवारी होता है। और मुझे अच्छी लगी तो मैं बताऊं आपको कि राम भजन, कृष्ण भजन, पूजा पाठ ना छोड़े, कुछ हो जाए वो करते रहें, उसमें कोई बुराइयां नहीं है। मृत्यु आएगी, सभी को आएगी, और मृत्यु और जन्म तो होना है। तो ऐसे है ना, तो ये कुरीतियां को थोड़ा दूर करें। हम सब अपने जीवन को रंग में भरें, प्रभु के चरणों का वंदन करता रहे हम, तभी अंगद महावीर जी और दोनों मिलकर के आज देखे, खाली दो ही अभी लड़ रहे हैं, बाद में सब राक्षस जुटे, जितने वानर सेना रिक्ष आदि जुटे, और कितने कितने मात्रा में नारायण तक की सेना जो है यहाँ वर्णन करी गई है कि
6 करोड़ सेनाओं का वध हो गया है। 6 करोड़ 10 मिलियन टाइम्स 6 60 मिलियन मर गए सिर्फ पहली दिवस की युद्ध में। दैट्स अ लॉट ना अभिषेक, दैट्स अ लॉट, बहुत बड़ा। इतना ज्यादा योद्धा को मारना। अभी पहला चौपाई में सुने आपने कि उसने अपने पूंछ पर कितने करोड़ डेफिनेटली मोर देन 10 मिलियन बताया, कितने करोड़ रथों को उठा लिया था। तो हनुमान जी की शक्ति का कोई अनुमान नहीं लगा सकता भैया, कोई भी। उसका अतुलित बल है और अंगद जी को भी तो वरदान है। दोनों मिल करके सेना का अंग भंग कर डाला है। अंगद और महावीर जी निकटवर्ती होने के कारण रघुनाथ जी के अत्यंत सुंदर और गुणखान चरण कमलों को ग्रहण करके और उनका आशीर्वाद दिया। युद्ध का पहला दिवस के बाद में सब अंधेरा हो गया, अस्ताचल को भगवान सूर्य चले गए। तो नियम तो यह था कि रात में युद्ध नहीं होता। आजकल के युद्ध 2 रातों में बम गिरा देते हैं सिविलियंस पर, वो युद्ध नहीं है। रशिया और यूक्रेन के बीच में जब हम देखो कितने सालों तक और चलने वाला मालूम नहीं है युद्ध, और कितने और बेचारे निहत्थे लोगों की जान जाने वाली है। और यहां तो योद्धा लड़ रहे हैं, एक के प्रति एक, अलग जगह है। कुरुक्षेत्र में वहां भी कौरव पांडवों की सेना में कोई सिविलियन नहीं मारे गए। इसलिए युद्ध भूमि में युद्ध नीति, रणभूमि में रण की नीति जो थी, सूर्य अस्त हो जाए तो युद्ध बंद हो, और जितने घायल हुए योद्धा है उनको फिर मरम पट्टी आदि करवा देते। तो सब चले गए हैं और अपने अपने विश्राम स्थल पर जाते हैं। तो सब भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को प्रणाम करके अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं, और श्री अंगद जी और हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के निकट बैठ जाते हैं। और सब जितने कहानी दिन में कैसे कैसे युद्ध का व्यवहार चला, ये सब प्रभु को सुनाते हैं। और समय हमारी आगे बढ़ रही है, इसलिए मैं आज की कथा चले 1-2 चौपाई के बाद में हम इस पर विराम पर जाएंगे। भाव से हम चले और उधर क्या होता है। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ तक सेना समेता गया जहां 10 कंबल के राम सिया राम जय जय राम। अब पहली बार मिल रहा है अपने पिता से नारद तक। जब आए तो अपने होश और आवाज खो बैठे थे और तुरंत युद्ध मैदान में जाकर के आक्रमण बोल दिया। अब जब इतने सारे सेना मारे गए, थकान हो गई है, विश्राम के लिए अपने पिता रावण के पास जाता है। सुता ही सुरारी मिला पुलकाई, कुशल बूझी बैठे हर शाई। ओ देखी नारंतक की समुदाय, 10 मुख शत
सब सोच जुराई। जही विधि हरि लावा जग माता, ताई आदि कृत कृत्य विख्याता राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नालंदा को अपने पास पाकर के बहुत प्रसन्न होता है रावण, और इनकी विषय में सब जानकारी जब मिल जाता है रावण को तो अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। और फिर उन्होंने जैसे मैया सीता को हर करके ले आया, सारा वृत्तांत नारद को सुनाता है। और इधर कैसे कैसे मेघनाथ, कुंभकर्ण महायोद्धाओं का मरण हुआ, वो कथा भी नारद को सुनाया। कुंभकर्ण घननाद निपाता, कहीं दिल खाही रावण माता। अभी रावण का वध हुआ, मेघनाथ का वध हुआ और कुंभकर्ण का वध हुआ। ये कथा विलख करके रावण ने अपने पुत्र नारद को सुनाया। पितु मुख मलिन नारद देखा, बोला खल तब गर्भ ऋषि था। अपने पिता रावण के उदास मुख को देख करके नारद ने कहा, हे पिता शोक तज दो। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि प्रभात काल की कल ये युद्ध जो है एक भयंकर युद्ध होगा, और मैं तपस्वियों को पकड़ करके तुम्हारे पास से ले आऊंगा। इन्हें राम और लक्ष्मण को मैं पकड़ करके ले आऊं। कैसे पकड़ेंगे? जब सेना को मारेगा तब ना, रिक्ष भालुओं को मारेगा तभी कर पाएगा नारद। देखेंगे अगले सप्ताह रेडियो रिश्ते का और NHL हाउडिंग के सौजन्य से आपके बीच में आता हुआ यह साप्ताहिक श्री राम कथा में हम पाएंगे। तजहु सकल संशय बुद्धधारी, करहु प्राथ समर अति भारी। चूम कीश बिनु क्षिति करी ताता, धरियहु तापस होत प्रभाता। ये आश्वासन दे दिया पिताजी को, और फिर अगले दिन की तैयारी जो है युद्ध का होगा, और हम इसको लेकर के अगले सप्ताह के बीच में आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप जुड़ते हैं हमारे साथ में। गुरु पूर्णिमा कल है, तो गुरु पूर्णिमा का जो पावन पर्व है बड़े प्यार से अपने अपने संस्थाओं के बीच में, अपने अपने मंडलियों के बीच में, और आप अपने घर पर भी इसको कर सकते हैं। बड़े प्यार से गुरु का सम्मान करें, उनका निराद आदर करें, उनका सम्मान करें, उनके प्रति कोई ना कोई आप जरूर भेंट पहुंचाएं। कम से कम प्रणाम ही बहुत सुंदर भेंट होता है। उनका सम्मान करें, और यही सुंदर संदेश के बाद में चले हम सब कोई भाव से बोलेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यम्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव
वशिष्यते। नायडू होल्डिंग्स के कमलेश नायडू जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। रेडियो रिश्ते के हर एक ऑनलाइन व्यूअर्स को धन्यवाद है। हमारे तबला वादक नमन स्वामी और हमारे मंजीरा पर साथ दे रहे हैं संदेश चट्टी, और हमारे स्टूडियोज में आज भ्राता श्री उत्तम चंद जी, भाभी श्री सरोज जी, साथ में मास्टर रमेश जी और भाभी श्री शीला जी, और हमारे दोनों बेटियां प्रिया और साथ में हमारी बेटी बहुत बहुत ध्यान से आती हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। विशाल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग चले प्यार से सियावर रामचंद्र जी बोले सब बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान के